नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है प्रदीप, आप देख रहे हैं टेक्नोलॉजी अब। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कंप्लीट प्रोसेस कि कैसे आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट पीएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफर कर सकते हैं। यानी कि अगर आपने एक से ज़्यादा कंपनी में काम किया है, आपकी एक से ज़्यादा सर्विस है, एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी है, तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट पीएफ मेंबर आईडी में कैसे आप ट्रांसफर कर सकते हो, आपको कंप्लीट जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। अगर ट्रांसफर नहीं करोगे पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में, तो उसका नुकसान क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नुकसान ये होगा कि जब आप कंपनी छोड़ देंगे, 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 19 और 10C अप्लाई करेंगे ना, तो आपकी जो करंट जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसी का पैसा ही विड्रॉ होगा। क्योंकि जब हम रिक्वेस्ट सबमिट करते हैं क्लेम के लिए, तो करंट जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसी से रिक्वेस्ट इनिशिएट होती है, उसी से जो है रिक्वेस्ट सबमिट होती है। तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा फंस जाएगा, अटक जाएगा। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूं कि पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में जरूर ट्रांसफर कर लीजिएगा जब भी आप कंपनी चेंज करते हो, जब भी आप कंपनी बदलते हो। इसके साथ साथ अगर आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं करेंगे तो आपकी सर्विस भी ऐड नहीं होगी। मान लीजिए आपने पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में 2 साल काम किया, करंट में 3 साल काम किया और उससे अगली कंपनी में आपने जो है 1 साल काम किया, तो अगर आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी जो 2 थी उसका पैसा करंट में ट्रांसफर कर लेंगे तो आपकी टोटल जो सर्विस हो जाएगी वो 6 साल की हो जाएगी। अगर ट्रांसफर नहीं करेंगे तो फिर आपकी जो अलग अलग सर्विस रहेगी, करंट की 1 साल की रहेगी, बीच वाली की आपकी 3 साल की रहेगी, पुरानी की आपकी 2 साल की रहेगी। तो अगर आप ट्रांसफर कर लेते हैं तो आपकी सर्विस भी जुड़ जाती है। तो 2 फायदे हैं, एक तो सर्विस जुड़ जाती है, दूसरा जब आप फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910C अप्लाई करेंगे तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा विड्रॉ हो जाएगा, उसका पैसा फंसेगा नहीं, पेंशन का पैसा भी विड्रॉ हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा देता हूं कैसे आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो दोस्तों, पीएफ का पैसा ट्रांसफर करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में या फिर कंप्यूटर में कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, और आपको सर्च करना है UAN लॉगिन। जब सर्च करेंगे तो यहाँ पर EPFO का जो यूएन मेंबर का जो पोर्टल है, वेबसाइट है, वो यहाँ पर आ जाएगी। इसको ओपन कर लेना है। बाकी इसका जो लिंक है मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। जैसे उस लिंक पर आप प्रेस करेंगे आपके सामने कुछ इस तरह का पेज यहाँ पर आ जाएगा। जैसे यहाँ पर पेज आता है, ओपन होती है वेबसाइट, यूएन मेंबर का जो पोर्टल है ओपन होता है, तो यहाँ पर आपको एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देना है ओके। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है, यहाँ पर पासवर्ड मेंशन करना है, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके साइन इन कर लेना है। कैप्चा कोड समझ में नहीं आता तो यहाँ पर देखकर रिफ्रेश का बटन आपको देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करेंगे तो नया कैप्चा कोड आ जाएगा। और अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो यहाँ पर क्लिक करके जो है आप अपना पासवर्ड जो है रीसेट कर सकते हो। तो चलिए यहाँ पर मैं पूरी डिटेल मेंशन करके साइन इन कर लेता हूँ। जैसे आप साइन इन के ऑप्शन पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह का जो है पेज आ जाएगा। अब यहाँ पर बताया गया है कि आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक OTP गया है, OTP आप यहाँ पर मेंशन कीजिए, और ये जो कैप्चा कोड है यहाँ पर मेंशन करके आपको जो है सबमिट कर देना है। और जैसे सबमिट करेंगे उसके बाद जो है सक्सेसफुली आप जो है यूएन मेंबर पोर्टल पर लॉगिन हो जाएंगे। जैसे लॉगिन होता है उसके बाद आपको एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देना है लेटर। उसके बाद यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि कैसे आप पता कर सकते हो कि आपकी पीएफ अकाउंट में कितनी सर्विस है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको देखना है ये जो व्यू का ऑप्शन है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे व्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर जितनी भी आपकी सर्विस रहती है, जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है वो यहाँ पर आ जाएगा। हमारे केस में यहाँ पर 2 पीएफ मेंबर आईडी यहाँ पर दिखा रहा है। अब पीएफ का पैसा पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का 1 नंबर की जो पीएफ मेंबर आईडी है यहाँ पर, उसका पैसा हमें जो है 2 नंबर की पीएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना है। तो यहाँ पर अगर आपकी एक से ज़्यादा पीएफ मेंबर आईडी है, जैसे कि 3 है, 4 है या फिर 5 है, कुछ इस तरह से, तो ये जो 4 जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसका पैसा आपको करंट जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है 5वें नंबर की, उसमें ट्रांसफर कर लेना है। बट एक बात और ध्यान रखना है कि पुरानी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती हैं जिसका पैसा आपको करंट पीएफ मेंबर आईडी में ट्रांसफर करना है, उससे पहले पुरानी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है उसमें आपको जो है डेट ऑफ एग्जिट मेंशन करना रहेगा। डेट ऑफ एग्जिट खुद से भी मेंशन कर सकते हो या फिर कंपनी से भी मेंशन करवा सकते हो। अगर पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में आपका डेट ऑफ एग्जिट मेंशन नहीं रहेगा तो आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमारे केस में देख सकते हो, यहाँ पर ये जो पहले नंबर पर जो पुरानी जो पीएफ मेंबर आईडी है इसमें डेट ऑफ एग्जिट जो है मेंशन है। करंट में ना रहे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, क्योंकि करंट में अभी आप जॉब कर रहे हो
तो और बाकी यहाँ पर देख सकते हो इसमें पुरानी जो इतनी भी पीएफ मेंबर आईडी है उसमें डेट ऑफ एग्जिट ईपीएफ और डेट ऑफ एग्जिट ईपीएस दोनों में मेंशन है। तो डेट ऑफ एग्जिट मेंशन होना कंपलसरी है, जरूरी है, तभी आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में आप ट्रांसफर कर सकते हो। तो चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं कि कैसे आप पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर कर सकते हो। तो यहाँ पर होम के ऑप्शन पर मैं क्लिक कर देता हूं, उसके बाद यहाँ पर जो है एक अलर्ट देखने को मिलता है, इसको कर देते हैं लेटर। अब मैं यहाँ पर मैं जो स्टार्टिंग से दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर आपको ऑनलाइन सर्विसेज का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट का जो ऑप्शन है ये वाला, ये आपको सेलेक्ट करना है, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे उसके बाद आपके सामने कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी, नाम, मोबाइल नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पर आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन रहेगी। और यहाँ पर जो आपका करंट जो पीएफ अकाउंट रहता है जिसमें पीएफ का पैसा ट्रांसफर होगा उसकी डिटेल यहाँ पर रहेगी, डिटेल्स ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इनटू विच ट्रांसफर विल बी अफेक्टेड, यानी कि इसमें जो है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर होगा। यहाँ पर आपको जो है पूरी डिटेल यहाँ पर दिखा देगा, पीएफ सर्विस की डिटेल। अब पीएफ का पैसा कैसे ट्रांसफर करना है, अब यहाँ पर देखिए आपको जो है 2 स्टेप फॉलो करने रहते हैं। अब सबसे पहले यहाँ पर आपको जो है 2 ऑप्शन देखने को मिलेंगे कि आप रिक्वेस्ट किसके पास भेजना चाहते हो, प्रीवियस एम्प्लॉयर के पास या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयर के पास, यानी कि पुरानी कंपनी के पास या फिर करंट कंपनी के पास। तो मैं यहाँ पर यही रिकमेंड करूंगा कि आप यहाँ पर प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट कीजिए, जहाँ पर आप करंट में काम कर रहे हो वो आप जो यहाँ पर सेलेक्ट कीजिए। यहाँ पर मैं जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयर जो है मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए पिछली कंपनी के पास रिक्वेस्ट भेजनी है या फिर करंट कंपनी के पास भेजनी है। तो यहाँ पर जब आप सेलेक्ट कर ले प्रीवियस एम्प्लॉयर या फिर प्रेजेंट एम्प्लॉयर, कोई भी एक सेलेक्ट कर ले, उसके बाद यहाँ पर आपको अपना 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन करना है, जो यहाँ पर रहता है वो मेंशन करना है। जिस यूएन नंबर से आपने लॉगिन किया है वो यूएन नंबर यहाँ पर आपको मेंशन करना है। अदरवाइज जिस भी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा आपको ट्रांसफर करना है वो पीएफ मेंबर आईडी यहाँ पर आप मेंशन कर सकते हो। तो यूएन नंबर भी मेंशन कर सकते हो या फिर मेंबर आईडी भी आप मेंशन कर सकते हो। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेंबर आईडी क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए व्यू का जो ऑप्शन है इस पर मैं क्लिक करता हूँ और जैसे इस पर मैं क्लिक करूँगा उसके बाद यहाँ पर सर्विस हिस्ट्री को मैं ऑप्शन सेलेक्ट कर लेता हूँ। और सर्विस हिस्ट्री का जैसे ऑप्शन सेलेक्ट किया तो यहाँ पर जो मेंबर आईडी रहती है तो ये वाली आप मेंशन कर सकते हो, जो आपकी पुरानी जो मेंबर आईडी रहती है वो आप मेंशन कर सकते हो। बाकी मैं आपको यही रिकमेंड करना चाहूँगा कि आप यूएन नंबर मेंशन करके जब गेट डिटेल्स के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है वो सारी आ जाएगी। ठीक है, बाकी मैं आपको यहाँ पर मैंने आपको बता दिया जिससे कि आपके मन में कोई भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो यहाँ पर ये मेंबर आईडी आपकी रहती है और ये यूएन नंबर यहाँ पर रहता है आपका, बाकी जिससे लॉगिन करते हो आपका 12 डिजिट का यूएन नंबर आपका रहता है। तो चलिए अब यहाँ पर मैं दोबारा से ऑनलाइन सर्विसेज के ऑप्शन पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर वन मेंबर वन ईपीएफ अकाउंट ट्रांसफर रिक्वेस्ट का ऑप्शन मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे की तरफ आ जाते हैं और यहाँ पर मैं जो है प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट कर लेता हूँ और ये जो 12 डिजिट का यूएन नंबर है ये यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ। जब यहाँ पर अपना यूएन नंबर मेंशन कर दें या फिर पीएफ मेंबर आईडी मेंशन कर दें, अपने हिसाब से देख लीजिए। मैं यहाँ पर 12 डिजिट का यूएन नंबर मेंशन कर रहा हूँ। जब यहाँ पर मेंशन कर दें उसके बाद यहाँ पर गेट डिटेल्स का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे लोडिंग होगा और आपकी जितनी भी पीएफ मेंबर आईडी रहती है करंट यहाँ पर नहीं दिखाएगा, क्योंकि करंट में तो ट्रांसफर होगा। तो अगर आपकी 3 रहेंगी तो 2 पीएफ मेंबर आईडी दिखा देगा, 4 रहेंगी तो 3 दिखाएगा, क्योंकि करंट में ट्रांसफर होता है। ठीक है, तो हमारी 2 थी, तो एक तो करंट थी एक पुरानी थी, तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी यहाँ पर दिखा दिया। ठीक है, यहाँ पर आ गया कंप्लीट उसका मेंबर आईडी, कंपनी का नाम आ गया, डेट ऑफ ज्वाइनिंग कंप्लीट, यहाँ पर हिस्ट्री आ गई। अब क्या करना है, यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स है इस पर आपको टिक कर देना है। जैसे इस पर टिक करेंगे तो ये जो पीएफ मेंबर आईडी रहती है ये सेलेक्ट हो जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर ये जो बॉक्स रहता है इस पर भी आप टिक कर सकते हो, तो किसी पर भी आप टिक कर दीजिए, यानी कि आपको अपनी पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट करनी रहती है। तो यहाँ पर मैं जो टिक कर देता हूँ तो यहाँ पर देखिए पीएफ मेंबर आईडी जो है सेलेक्ट हो गई है। जैसे यहाँ पर पीएफ मेंबर आईडी सेलेक्ट हो जाएगी उसके बाद आपको जो है थोड़ा सा नीचे की तरफ आना है। जब नीचे की तरफ आएंगे उसके बाद यहाँ पर जो एक छोटा सा बॉक्स आपको देखने को मिलेगा, कंसेंट देना रहता है, इस पर आपको टिक करना रहता है। जैसे इस पर आप टिक करेंगे उसके बाद यहाँ पर आपको जो है बता दिया जाएगा कि आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक ओटीपी जाएगा। अब यहाँ पर गेट ओटीपी का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, ओके कर देना है। आपके आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक रहता है उस पर एक ओटीपी गया है, ओटीपी आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है। जब यहाँ पर ओटीपी मेंशन कर दें उसके बाद यहाँ पर सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे सबमिट के ऑप्शन पर प्रेस करेंगे लोडिंग होगा और पीएफ ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट है सक्सेसफुली जो है वो सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर सक्सेसफुली जो है रिक्वेस्ट सबमिट हो गई है। और यहाँ पर ट्रैक स्टेटस का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करके आप जो स्टेटस आप देख सकते हो। तो इस तरह से आप जो है पीएफ ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट वो आप
सबमिट कर सकते हो। यहाँ पर जो है ट्रांसफर क्लेम स्टेटस की जो है डिटेल यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। ट्रांसफर क्लेम स्टेटस की जो रिक्वेस्ट है वो सबमिट हो गई है और यहाँ पर अभी जो है क्लेम स्टेटस यहाँ पर आ रहा है पेंडिंग एट प्रेजेंट एम्प्लॉयर और यहाँ पर कंपनी का नाम दिखा रहा है, यानी कि इस कंपनी के पास गई है रिक्वेस्ट अप्रूव होने को लेकर। और जैसे उसके बाद जैसे कंपनी अप्रूव कर देगी उसके बाद आपकी जो रिक्वेस्ट है ईपीएफओ के उस पीएफ ऑफिस में चली जाएगी जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है। उसके बाद यहां पर जो है आ जाएगा पेंडिंग एट फील्ड ऑफिस कुछ इस तरह से, और जैसे ईपीएफओ आपकी रिक्वेस्ट को अप्रूव कर लेगा यहाँ पर आ जाएगा एक्सेप्टेड बाय फील्ड ऑफिस, यानी कि आपका जो है जो रिक्वेस्ट सबमिट करी है ईपीएफओ की तरफ से अप्रूव कर दी गई है। उसके बाद पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में जो है ट्रांसफर हो जाएगा, ईपीएफओ ट्रांसफर कर देता है। बाकी अगर इस रिक्वेस्ट को कैंसिल करना है तो यहाँ पर देखिए कैंसिल का भी ऑप्शन देखने को मिलेगा, इस पर क्लिक करके आप जो रिक्वेस्ट को कैंसिल भी कर सकते हो। तो ये एक कंप्लीट प्रोसेस है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर करने का। मैंने कंप्लीट A to Z जानकारी मैंने आपको दे दी। जब तक कंपनी अप्रूव नहीं करेगी रिक्वेस्ट तब तक आगे जो है इनिशिएट नहीं होगी, ईपीएफओ के पास आपकी जो है पीएफ ट्रांसफर की जो रिक्वेस्ट वो नहीं जाएगी। तो आपको कंपनी को कॉल करना है, मेल करनी है या फिर फोन करके बोल सकते हो कि मैंने पीएफ ट्रांसफर की रिक्वेस्ट सबमिट करी है, आप उसको अप्रूव कर दीजिएगा। यहाँ पर एक बात आपको ध्यान रखनी है, आपको कंफ्यूजन होगा थोड़ा सा, वो ये है कि जब भी पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में ट्रांसफर होता है तो ओनली पीएफ जो अमाउंट रहती है कर्मचारी शेयर और नियोक्ता शेयर, ये जो दोनों अमाउंट रहती है यही ट्रांसफर होती है। पेंशन का ये जो पैसा है, पेंशन कंट्रीब्यूशन की ये जो अमाउंट है ये कभी भी ट्रांसफर नहीं होती। पेंशन के केस में आपकी जो सर्विस रहती है, कितने साल आपने काम किया, वो आपकी सर्विस हिस्ट्री ट्रांसफर होती है। बट डोंट वरी, जब आप कंपनी छोड़ देंगे 2 महीने कंप्लीट हो जाएंगे, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट के लिए फॉर्म 1910 से अप्लाई करेंगे तो पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में जितना भी पेंशन का पैसा रहेगा वो भी विड्रॉ हो जाएगा और पीएफ का पैसा भी विड्रॉ हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, मन में कंफ्यूजन नहीं रखना कि मेरा पेंशन का पैसा तो आया नहीं, पीएफ का पैसा ही आया है पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का। तो जब भी आप ट्रांसफर करते हैं पुरानी पीएफ मेंबर आईडी का पैसा करंट में तो ओनली पीएफ का ही पैसा ट्रांसफर होता है, पेंशन का पैसा आपको पुरानी पीएफ मेंबर आईडी में ही देखने को मिलेगा। आई होप आपका डाउट क्लियर हो गया होगा और इस वीडियो से आपको कंप्लीट जानकारी मिल गई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस तरह की हेल्पफुल नॉलेज वीडियो आगे पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते जल्द एक और नई जानकारी के साथ, अपना ख्याल रखेगा। बाय बाय, टेक केयर।